हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया के बदलते हालात के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मिडिल ईस्ट से तवज्जो हटाने और चीन के खिलाफ फोकस करने के अब तक कई बार इशारे दिए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव के हालात तेजी से बनते जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से ये कहे जाने पर कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका फौजी कार्रवाई के जरिए उसकी हिफाजत करेगा। चीन ने जवाबी धमकी दी है कि अमेरिका आग से खेल रहा है, वो इसमें जल जाएगा। इसी बीच टोक्यो में क्वाड मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज, फोमियो किशिदा और नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। आज के एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीन और ताइवान के बीच क्या तारीखी इख्तलाफ यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ताइवान मामले में अमेरिका की साफ पॉलिसी क्यों नहीं है। क्या ताइवान में भी यूक्रेन की तरह अमेरिका जंग की आग भड़काकर दूर खड़ा होकर देखेगा? आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो में जापानी प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल जो बाइडन से जब पूछा गया कि आप साफ वजहों से यूक्रेन जंग में फौजी तरीके से शामिल नहीं होना चाहते थे, क्या आप ताइवान की हिफाजत के लिए फौजी तरीके से शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं? अगर ऐसा होता है, इस पर जो बाइडन ने कहा कि हाँ। जब उनसे अमेरिका की बज़ाहिर बदलती पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ये कमिटमेंट किया हुआ है। जो बाइडन ने आगे कहा कि देखो, मैं आपको हालात बताता हूं, हम वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं, हमने और वहां मौजूद सभी ने इन समझौतों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन ये सोच कि इसे सिर्फ ताकत के जरिए लिया जा सकता है मुनासिब नहीं है। अल जज़ीरा ने इस पर लिखा है कि हालांकि बाइडन बयान देने में कभी कभी गड़बड़ी कर जाते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ताइवान की हिफाजत के लिए कमिटमेंट जताया है। पिछले अक्टूबर में CNN के जरिए कराई गई एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान भी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका ताइवान के बचाव में आगे आएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के के कुछ घंटों के अंदर ही चीन ने अपनी सख्त नाराजगी और मजबूत मुखालिफत जाहिर की है। चीन का कहना है कि वो किसी भी बाहरी ताकत को अपने अंदरूनी मामलों में दखल देने की इजाज़त नहीं देगा। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा है कि वो अपने मुल्क की सॉवरेंटी और इलाकाई एकता के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा है कि चीनी शहरियों के पुख्ता इरादे को कोई कमतर आंकने की गलती ना करे। उनके अलावा चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन ने कहा है कि चीन की सॉवरेंटी और इलाकाई अखंडता और दूसरे खास इंटरेस्ट से मुताल्लिक मामलात पर समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका से एक चीन पॉलिसी पर ईमानदारी से अमल करने की अपील की है। ताइवान मामले पर लफ्ज़ों और कामों में अलर्ट रहें और ताइवान की आज़ादी को सपोर्ट करने और अलगाववादी ताकतों को कोई गलत इशारा ना भेजें। इसलिए इससे ताइवान और चीन अमेरिका ताल्लुकात को बड़ा नुकसान होगा। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान से पहले ही चीन की स्टेट काउंसिल में ताइवान मामलों के ऑफिस के स्पोक्सपर्सन जू फेंगलियन ने मंडे को धमकी दी कि अमेरिका चीन को कंट्रोल करने के लिए ताइवान कार्ड का इस्तेमाल करके आग से खेल रहा है और इसमें वो खुद ही जल जाएगा। उन्होंने ये दोहराते हुए कि वन चीन पॉलिसी ही चीन अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद है। चीन की तरफ से अमेरिका से इस पॉलिसी और दोनों मुल्कों के बीच 3 जॉइंट बयानात की खिलाफवर्जी करने वाले किसी भी बयान या कार्रवाई से बचने की अपील भी की गई है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्लेनरी सेशन और जनरल कमेटी सभी ने कुछ मुल्कों के जरिए पेश किए गए ताइवान से मुताल्लिक रेजोल्यूशन को कबूल नहीं किया है। इस पर जू फेंगलियन ने कहा कि इससे पता चलता है कि
एक चीन पॉलिसी पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक राय है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यू ने वार्निंग दी कि ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अथॉरिटी को किसी भी अलगाववादी सरगर्मी और अमरीकी सपोर्ट पर भरोसा करके ताइवान की आज़ादी हासिल करने की कोशिश को फौरन रोकना चाहिए, नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा। आपको बता दूं कि चीन अब भी ताइवान पर अपने एक सूबे के तौर पर दावा करता है जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और बीजिंग के मुताबिक जो आखिरकार एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक आज़ाद मुल्क मानता है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ लोगों के ज़रिए चुनी हुई सरकार मौजूद है। ताइवान साउथ ईस्ट चीन के किनारे से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। अमेरिका के ताइवान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो सरकारी तौर पर एक चीन पॉलिसी को मानता है जिसमें कहा गया है कि एक ही चीन है, लेकिन इसका क्या मतलब है ये साफ नहीं करता। ताइवान के साथ बाकायदा डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होने के बावजूद अमेरिका ताइवान को साझेदार के तौर पर बताता है। अमेरिका ताइवान को हथियार भी बेचता है और उसके साथ मजबूत तिजारती रिश्ते भी हैं। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का समझना है कि चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो वेस्टर्न पैसिफिक समंदर में अपना दबदबा दिखाने को आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई आइलैंड्स पर मौजूद अमरीकी फौजी ठिकाने को भी खतरा हो सकता है। हालांकि चीन का दावा है कि उसके इरादे पूरी तरह से पुरअमन हैं। CNN ने लिखा है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत अमरीका चीन के रुख को कबूल करता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन कभी भी बाकायदा तरीके से 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले ताइवान पर चीन के दावे को भी नहीं मानता। अमेरिका ताइवान को डिफेंस हथियार मुहैया करता है, लेकिन अब तक जानबूझकर साफ रुख नहीं अपनाया कि क्या वो चीनी हमले की हालत में फौजी दखल देगा। बाइडन के बयान के बाद एक बयान में व्हाइट हाउस के एक अफसर ने कहा है कि अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रेसिडेंट ने कहा, हमारी पॉलिसी नहीं बदली है। उन्होंने हमारी एक चीन पॉलिसी और ताइवान में अमन और स्टेबिलिटी के लिए हमारा कमिटमेंट दोहराया है। उन्होंने ताइवान की हिफाजत के लिए फौजी मदद देने के लिए ताइवान से मुताल्लिक पॉलिसी के तहत हमारे कमिटमेंट को दोहराया है। प्रेसिडेंट के तौर पर एशिया के अपने पहले दौरे के दौरान जो बाइडन ने सख्त वार्निंग चीन के दरवाजे पर यानी जापान में रहते हुए दी है। CNN ने लिखा है कि इस दौरे का मकसद चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने के लिए दोस्तों और भागीदारों को इकट्ठा करना है। बाइडन का ये बयान टोक्यो में होने वाली क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले आया है, जिससे चीन में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका के कई दोस्तों ने CNN को बताया है कि बाइडन सरकार के कई सीनियर अफसरान इस कमेंट से बच रहे हैं। उनका कहना है कि वे बाइडन के इतने साफ बयान की उम्मीद नहीं कर रहे थे। यहाँ ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि ताइवान चीन से क्यों अलग हुआ था। दोनों के बीच दूरी तकरीबन दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद हुई है। उस वक्त चीन मेनलैंड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ की हुक्मरां नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के साथ टकराव चल रहा था। 1949 में माओ त्से तुंग की लीडरशिप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग मेनलैंड चीन से भागकर साउथ वेस्ट के आइलैंड ताइवान चले गए। उसके बाद से अब तक कुओमिंतांग ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। ताइवान की तारीख में ज़्यादातर मुद्दत में कुओमिंतांग पार्टी की ही हुकूमत रही है। फिलहाल दुनिया के सिर्फ 13 मुल्क ताइवान को एक अलग और सॉवरेन मुल्क के तौर पर मानते हैं। चीन की तरफ से दूसरे मुल्कों पर ताइवान को अलग मुल्क के तौर पर कबूल नहीं करने का काफ़ी डिप्लोमेटिक दबाव रहता है। चीन की यह भी कोशिश है कि दूसरे मुल्क कुछ ऐसा ना करें जिससे ताइवान को पहचान मिलती दिखे। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में कहा है कि चीन के साथ उसके ताल्लुकात पिछले 40 सालों में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। आपके लिए यह समझना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि फौजी ताकत के मामले में चीन से ताइवान का कोई मुकाबला नहीं है। लंदन में मौजूद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मुताबिक चीन के पास हर तरह के फौजियों को मिला लें तो
20,35,000 एक्टिव फौजी हैं, जबकि ताइवान में सिर्फ 1,63,000 फौजी हैं। इस तरह चीन की ताकत इस मामले में ताइवान से तकरीबन 12 गुना ज़्यादा है। चीन की एयरफोर्स में करीब 4 लाख फौजी हैं, लेकिन ताइवान की एयरफोर्स में सिर्फ 35,000 लोग हैं। कुछ वेस्टर्न जानकारों का अंदाज़ा है कि अगर चीन और ताइवान के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। उसे अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो ताइवान को हथियार बेचता है। हालांकि अमेरिका की फॉर्मल पॉलिसी साफ नहीं है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो अमेरिका जानबूझकर अपनी पॉलिसी को साफ नहीं करता कि हमले की सूरत में क्या और कैसे वो ताइवान की मदद करेगा। डिप्लोमेटिक तौर पर अमेरिका फिलहाल एक चीन पॉलिसी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की सरकारी पॉलिसी है कि बीजिंग सरकार ही चीन की असली नुमाइंदा है। उसका सरकारी तौर पर ताल्लुक ताइवान के बजाय चीन के साथ है। आपको याद दिला दूं कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अब से पहले साफ कहा है कि ताइवान के साथ चीन का फिर से एकीकरण यानी यूनिफिकेशन जरूर होगा। उन्होंने ये मकसद हासिल करने के लिए अब तक ताकत का इस्तेमाल करने के चांसेस से इनकार किया है। इसके अलावा इसी साल मार्च में शी जिनपिंग ने जो बाइडन के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा था कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पर नेगेटिव असर से बचने के लिए ताइवान मामले को ठीक तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। शी जिनपिंग ने बाइडन से कहा था कि अमेरिका में कुछ लोग ताइवान में आज़ादी को सपोर्ट करने वाली ताकतों को गलत इशारे भेज रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक है। अगर ताइवान मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो इसका दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पर तबाहकारी असर पड़ेगा। उधर आज ही बीजिंग से छपने वाले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका ने यह कहकर कि अगर चीन की मेनलैंड ताइवान को ताकत के जोर से ले लेती है तो अमेरिका फौजी दखल देगा। बाइडन सरकार एक चीन पॉलिसी को खोखला करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रही है। बाइडन के बयान के नतीजे में चीन ने मजबूत मुखालिफत की है। चीन के एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि अमेरिका और उसके खास साथी जापान ताइवान की हकीकी आज़ादी के सपोर्टर्स को मदद करने के लिए यूक्रेन जंग की मिसाल दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि उनके इन प्लान्स को चीन की तरफ से एक मजबूत रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। चीन अपने बुनियादी इंटरेस्ट से कोई समझौता नहीं कर सकता। आपने देखा कि अमेरिका किस तरह से कुछ मामलात में अपनी पॉलिसी को साफ नहीं बताता है। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान को फौजी कार्रवाई से कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका फौजी मुदाखलत करेगा, लेकिन साथ ही व्हाइट हाउस के एक अफसर ने कह दिया है कि चीन के मामले में अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। जिस तरह से यूक्रेन जंग से पहले भड़काने और उकसाने का काम अमेरिका ने किया था वो भी आपके सामने है, और जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन को फौजी मदद पहुंचाने के बजाय दूसरी मदद दी जा रही है। इशारे ये हैं कि अमेरिका यूक्रेन जंग को लंबी खींचना चाहता है ताकि रूस कमज़ोर हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या अब चीन को ताइवान जंग में फंसाने की तैयारी है और क्या ताइवान को जंग की सूली पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो हथियारों का कारोबार और बेहतर चलेगा और अमेरिका और उसके साथी मुल्कों की तिजोरियां और भरेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।